अब हम चलते हैं इसके फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा क्या है, x अपॉन में 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए तो वही रूल मेरा कि किसका डेरिवेटिव कहाँ पर है। देखिए नीचे वाले को अगर मैं लेट करता हूँ तो देखिए पावर का आप देख लीजिएगा, कांस्टेंट तो हमारे पास एडजस्ट हो जाता है, हम वहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं, सिर्फ पावर का देखिएगा। अगर मैं इस पूरे का डिवाइड करता हूँ तो x आ जाएगी पावर, और ऊपर x बैठा ही है, तो बस मुझे लेट किसको करना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर को z लेट किया, डेरिवेटिव करेंगे माइनस 8x dz अपॉन में dx, x dx की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 1/8 dz। ठीक है, अब देखिए पुट करते हैं यहाँ पर। पहले तो इस पूरे की बजाय रखा z, x dx की बजाय क्या रखना है, माइनस 1/8 dz। माइनस 1/8 बाहर रखते हैं और dz को अंदर रखते हैं, और 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z, हमें अच्छे से पता है। माइनस 1/8 और 1/z का क्या होगा, log z प्लस c। अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू जो है log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो ये आ गया है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं 16 की तरफ। देखिए अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें तो 2x है नहीं, इसका डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। e की 2x प्लस 3 का क्या होगा इंटीग्रेशन, e की 2x प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, और 2x प्लस 3 का क्या होगा, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करके मुझे उसको डिवाइड करना है। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 2, और मुझे 2 से इसको डिवाइड करना है, प्लस c, प्लस c। तो ये है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। अब मुझे 2x दिख रहे हैं तो मुझे एक खत्म करना है और एक का डेरिवेटिव ढूंढना है। देखिए तो x स्क्वायर को मैं लेट करूंगा तो ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू z, 2x इज इक्वल टू dz अपॉन में dx। अब x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 dz, x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 dz। देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, देखिए x dx की जगह वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा 1 अपॉन 2 और dz। देखिए x dx की वैल्यू क्या रखी, 1 अपॉन 2 dz, और 1 अपॉन e की x स्क्वायर की जगह वैल्यू रखना 1 अपॉन e की z। क्या हो गया, 1 अपॉन e की z। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले एक बार e की पावर माइनस z रख देते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की z माइनस z का e की माइनस z, और माइनस z का क्या होगा, डेरिवेटिव। देखिए माइनस z का क्या करना है, डेरिवेटिव, क्या होगा -1, और मुझे उसको डिवाइड करना है, प्लस c। ध्यान रखिएगा जो भी मैं टेंजेंट का थीटा है चाहे e की पावर है उसका मैं डेरिवेटिव करके और उसको डिवाइड कर रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, -1 अपॉन में 2 e की z, क्योंकि माइनस z था तो मैं नीचे ले गया इसको, प्लस c। बस वैल्यू पुट करते हैं। देखिए -1 अपॉन 2 e की x स्क्वायर प्लस c। क्लियर है, बस मैंने ओरिजिनल वैल्यू पुट की है और यहाँ पे कुछ नहीं किया। यही मेरा आज का है इसका आंसर। अब 18th क्वेश्चन, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2x मुझे दिख रहे हैं, एक x मुझे खत्म करना है, डेरिवेटिव ढूंढना है। देखिए टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव बैठा हुआ है। देखिए अब लेट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू z। क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन में dx। 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। देखिए किया। अब देखिए इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, e की z, टेंजेंट इनवर्स x को क्या रखा, z। 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx क्या था, dz। क्या था, dz। क्लियर है, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx क्या था, dz। तो अब देखिए e की z का इंटीग्रेशन, e की z प्लस 1, सॉरी e की z का तो e की z ही होता है, सॉरी e की z का क्या होता है, e की z प्लस c। बस अब मुझे z की वैल्यू पुट करनी है। क्या होगा, e की टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, e की टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन देखिए दिखने में कुछ कुछ सिमिलर से हैं। मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में उसको करूंगा। देखिए क्या है, e की 2x माइनस e की माइनस 2x अपॉन में e की 2x प्लस e की माइनस 2x। तो देखिए इस क्वेश्चन में नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। देखिए कैसे, मैं नीचे वाले को लेट करूंगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफी। लेट e की 2x प्लस e की माइनस 2x, डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, z लेट किया। अब इसका डेरिवेटिव e की 2x का e की 2x का 2, अब यहाँ पे e की माइनस 2x का e की माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू dz अपॉन dx। ठीक है, देखिए क्या किया, माइनस 2x का माइनस 2, क्लियर है। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं, e की 2x माइनस e की माइनस 2x dz अपॉन में dx। देखिए e की 2x माइनस e की माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dz। देखिए इस 2 को नीचे ले गया और इस dx को यहां ले गया। देखिए अब ये ऊपर वाला सेम टू सेम बन चुका है ना। देखिए अब मुझे क्या करना था, इसकी मैंने वैल्यू रखी 1 अपॉन z, इस पूरे को क्या माना था z, और ये और dx क्या बन गया 1/2 dz, 1/2 dz क्या था 1/2 dz। क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ एक 2 एक्स्ट्रा था, 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया और मेरा काम बन गया। अब 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z प्लस c, ये 1 अपॉन 2 एज इट इज, 1 अपॉन 2 log z क्या है, e की 2x माइनस e की माइनस 2x प्लस c। तो ये आ गया मेरे इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसी ही कुछ फॉर्म बनाऊंगा, ये बनी बनाई थी और इसको मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, क्या है, e की 2x माइनस 1 e की 2x प्लस 1। अगर मैं इस अलग से करूँ तो मेरे पास कोई भी डेरिवेटिव नहीं बैठा है, ठीक। अब देखिए क्या करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, e की x से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे, देखिए e की 2x अपॉन e की x माइनस 1 अपॉन में e की x अपॉन में e की 2x अपॉन में e की x प्लस 1 अपॉन में e की x। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था और ये मैंने डिवाइड करके बना दिया, इससे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूंगा तो बनेगा क्या, देखिए e की 2x, अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, अगर बेस सेम है तो क्या बन गया ये e की x। यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा, e की माइनस x, नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव। अब यहाँ पे भी माइनस करूंगा क्या हो जाएगा, e की x और यहाँ पर e की माइनस x dx। देखिए क्वेश्चन बन चुका है बिल्कुल सेम। नीचे वाले को लेट करूंगा, ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है। देखिए लेट करते हैं, लेट e की x प्लस e की माइनस x इज इक्वल टू z। नीचे वाले को लेट किया, क्या होगा, e की x माइनस e की माइनस x। कैसे किया, देखिए e की x का तो e की x, e की माइनस x का e की माइनस x, फिर जब माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होगा -1, तो माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू dz अपॉन में dx। dx को इस तरफ ले आते हैं, e की x माइनस e की माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dz। अब देखिएगा 1 अपॉन में z तो ये आ गया जो मैंने लेट किया, इस ऊपर वाले की पूरे की वैल्यू क्या आ गई dz, क्या आ गई dz। 1 अपॉन में z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z प्लस c, log z प्लस c। अब z की ओरिजिनल वैल्यू रख देते हैं, log e की x प्लस e की माइनस x प्लस c। देख लीजिए, तो ये आ चुका है मेरे इन दोनों रिलेटेड से क्वेश्चंस का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, अब थोड़े ट्रिग्नो से रिलेटेड स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन है उसमें टेंजेंट स्क्वायर नहीं है, उसमें सीकेंट स्क्वायर तो है। तो देखिए एक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थी x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँ उसके बाद सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है,
तो हम उसी तरीके से करेंगे, देखिएगा कैसे। अब टेंजेंट स्क्वायर की क्या वैल्यू है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट 2x माइनस 3। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में मतलब कि इसी के साथ मुझे जो इसका थीटा है उसके डेरिवेटिव को डिवाइड भी करना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो इसको मुझे 2 से डिवाइड भी करना है। -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। देख लीजिए, कुछ लेट नहीं करना, सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज करना है, उसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है काफी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका सीकेंट स्क्वायर का तो बहुत आसान है, सीधा टेंजेंट, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, टेंजेंट 7 माइनस 4x अपॉन में इसका डेरिवेटिव से डिवाइड -4 प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4। बस ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर, -1/4 टेंजेंट 7 माइनस 4x प्लस सी। नोट कर लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे डेरिवेटिव मिल गया, बस मुझे पता लग गया कि मुझे किसको लेट करना है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz अपॉन में dx, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। क्लियर है। अब देखिए z dz, देखिए क्या किया मैंने, साइन इनवर्स x की जगह पर तो लिख दिया z, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx की जगह क्या लिखा dz। अब मेरे लिए इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, z की वैल्यू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। तो यही है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। तो देखिए अब क्या होगा, अब दोनों ऊपर न्यूमरेटर में भी साइन और कोस है, डिनोमिनेटर में भी साइन और कोस है, तो किसको लेट करें। देखिए इस केस में हम हमेशा डिनोमिनेटर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी मेरा डिफरेंशिएट करके आएगा उसमें क्या होगा, वो न्यूमरेटर में ही रहेगा, वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। इनवर्स वाले केस में अलग होता है, लॉग वाले केस में अलग चीज़ है, वो फ्रैक्शन में ही जाते हैं, बट सिंपल साइन कोस वो कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। तो जब भी मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लगभग सेम हो और मुझे कोई एक चूज करना हो लेट करने के लिए, तो आई विल प्रेफर डिनोमिनेटर, ठीक है। देखिए 6 cos x प्लस 4 sin x को क्या लेट किया, z। क्लियर है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करना है, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है, और साइन का क्या होगा, cos x इज इक्वल टू dz अपॉन dx। मैंने डेरिवेटिव किया है, इंटीग्रेशन नहीं किया, डेरिवेटिव किया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखिए चलिए एक बार इसको थोड़ा सा, 4 cos x माइनस 6 sin x इज इक्वल टू dz अपॉन में dx। देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x dz अपॉन में dx। 2 cos x माइनस 3 sin x, देखिए आ गया, जो मुझे चाहिए था वो तो आ चुका है। 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 dz। देखिए उस 2 को मैं डिवाइड में ले गया dz के पास। अब ये पूरा का पूरा मेरे काम का बन चुका है। देखिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेट किसको किया था, डिनोमिनेटर को, पूरे की जगह क्या आ जाएगा, z। अब इस पूरे का इंटू dx क्या है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 dz। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन z का क्या होगा, log z प्लस सी, क्या होगा, log z प्लस सी। अब z की ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन में 2 log 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। क्लियर। तो ये आ चुका है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है देखिए,
1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब एक तो है कोस और एक है टेंजेंट, तो कुछ खास रिलेशन इनमें बनता नहीं है, तो क्या करेंगे देखिए। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, और कोस बन सकता है। देखिए एक स्टेप मैं कर रहा हूं इसके अंदर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्या किया मैंने, कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टेंजेंट एक्स को अगर मैं लेट करता हूं, देखिए लेट 1 माइनस टेंजेंट एक्स को अगर जेड लेट किया तो क्या आ गया, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस एज इट इज डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब मुझे क्या चाहिए सीकेंट स्क्वायर एक्स डी जेड माइनस डी जेड, इस माइनस को मैं इस तरफ ले गया माइनस डी जेड। अब देखिए अब 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, टेंजेंट की वैल्यू क्या, सॉरी पूरे की रखी है तो जेड ही ले लेते हैं सीधा, जेड का पूरे को लेट किया था जेड, क्या आ गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर। देखिए और सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या है माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। क्लियर है। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए एक स्टेप और इसको ऊपर लिख देते हैं पहले, z की -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, z की -2 एक पावर कम अपॉन में उसका पावर लिख देंगे। देखिए -2 + 1 क्या होगा -1, और नीचे भी -1 प्लस सी, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस सी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। हाँ यहाँ पे है 1 माइनस एक्स, तो ये है हमारा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं, कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। देखिए अब दोनों ही रूट एक्स हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है रूल, अगर एक इंडिपेंडेंट हो और एक थीटा हो तो हम थीटा को लेट करना प्रेफर करेंगे, हम थीटा को लेट करना प्रेफर करेंगे। देखिए रूट एक्स को लेट करते हैं z, क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव किया इसका क्या बच गया इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी एक्स। देखिए ना इसका डेरिवेटिव नीचे बैठा हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए 1 अपॉन रूट एक्स और डी एक्स, इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, क्या बन गया ये 2 डी जेड। अब देखिए कोस जेड 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया 2 डी जेड। क्लियर है। कोस जेड का इंटीग्रेशन क्या है साइन जेड, देखिए साइन जेड प्लस सी, इंटीग्रेशन भी हो गया। अब जेड की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है अंडर रूट साइन 2x इंटू कोस 2x। देखिए अब साइन का डेरिवेटिव होता है कोस और कोस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। अगर किसी को भी लेट करना हो तो मैंने आपको बता रखा है रूल कि हम रूट वाले को लेट करेंगे, रूट वाले को प्रेफर करेंगे। तो देखिए अब मैं लेट किसको करूँगा साइन 2x को करते हैं, साइन 2x को z लेट किया, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस 2x और 2x का 2 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में dx। क्लियर। देखिए मुझे चाहिए सिर्फ cos 2x, तो इस 2 को 1 एक तो dx यहाँ पर चला जाएगा और ये क्या बन गया 1 अपॉन में 2 dz। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x dx की जगह क्या रखेंगे 1/2 dz और sin 2x की बजाय z, बस बन गया। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, z की पावर कितनी है 1/2, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए z की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c और ये वाला 1/2 एज इट इज, ये किया मैंने इंटीग्रेशन इसका। अब देखिए 1 अपॉन में 2 इंटू 2/3 z की 3/2 प्लस c, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 1/3। अब z की वैल्यू रख देते हैं sin 2x, sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
अब यहाँ पर भी देखिए, न्यूमरेटर में कोस है, डिनोमिनेटर में साइन है, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। तो अब मैं किसी को भी लेट कर सकता हूँ, तो इस केस में मैं रूट वाले को प्रेफर करूंगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को करते हैं लेट, डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स डी जेड अपॉन में डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स क्या होगा, डी जेड, और ये 1 अपॉन में जेड क्या होगा, 1 अपॉन में जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले एक बार इसको पावर ऊपर लिख दें इसकी, -1 अपॉन में 2 डी जेड क्या होगा, -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/2, अपॉन में भी 1/2 प्लस सी, 2 जेड की पावर 1/2, जेड क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 है, तो हम सीधा रूट ही लगा देते हैं, प्लस सी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है, कोट एक्स log साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें किसको लेट किया जाए, देखिए अब हम सीखेंगे एक नई चीज, log साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट एक्स। देखिए कैसे, इसको लेट करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। log साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, log साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। देखिए log का क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी एक्स, कोस अपॉन साइन क्या बन गया कोट एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। देखिए बन गया ना कोट एक्स। अब देखिए कोट एक्स डी एक्स को क्या लिख रहा हूं मैं डी जेड, log साइन एक्स को क्या लिख रहा हूं मैं जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, जेड की वैल्यू क्या है log साइन एक्स, log साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। जेड की ओरिजिनल वैल्यू पुट की है और मैंने कुछ नहीं किया इस स्टेप के अंदर। देखिए आगे चलते हैं, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब देखिए इसमें भी साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो मैंने आपको बताया था इस केस में भी हमें प्रेफरेबल किसको रखना है, डिनोमिनेटर को। तो मैं नीचे वाले को लेट कर रहा हूं, 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू जेड, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी एक्स, डी एक्स को इस तरफ ले आते हैं और डी जेड को उस तरफ। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी एक्स क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा जेड, और साइन एक्स का क्या होगा साइन एक्स डी एक्स क्या है माइनस डी जेड। करते हैं अब इसका इंटीग्रेशन, माइनस log जेड प्लस सी, जेड की वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। अब इसको हमने यही अब हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, पहले स्क्वायर नहीं था अब स्क्वायर आ गया, हमको वही लेट करना है 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू जेड, डेरिवेटिव क्या होगा इसका माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। ठीक है, देखिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होगा साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा माइनस डी जेड। देखिए इसकी वैल्यू रख दी, अपॉन में 1 अपॉन में जेड स्क्वायर। क्लियर है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जेड की -2 लिख देते हैं पहले, अब करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पावर 1 ऐड, अपॉन में भी पावर प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन गया 1 अपॉन में जेड प्लस सी, जेड की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्लियर है, इसको हमने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान देने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। देखिए अब देखिए इसके अंदर कोई नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं बैठा ऊपर, ना ही कोट का मेरे को इंटीग्रेशन पता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे देखिए इस केस में हम क्या करेंगे साइन कोस में कन्वर्ट। देखिए क्या करेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स,
क्लियर। अब नीचे ही एलसीएम लेते हैं इसका, डिनोमिनेटर में ही क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स 1। क्लियर है। अब देखिए साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब देखिएगा अभी भी साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद भी मेरी कुछ बात नहीं बनी, किसी का भी डेरिवेटिव ऊपर मुझे नीचे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए ये मेथड भी आपको अच्छे से आगे क्लियर हो जाएगा। एक एक्सरसाइज आएगी उसमें हमने यही काम करना है, तो घबराना नहीं है। अगर थोड़ा टाइम लगता भी है तो समझ लीजिए पक्का आपको आगे हो जाएगा इसका। देखिएगा क्या करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और जो ये मल्टीप्लाई वाला है इसको मैं लेके जा रहा हूँ अंदर। क्लियर है। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो मल्टीप्लाई वाला था वो मैं ले गया अंदर। देखिए क्या होगा उसका, अपॉन में तो आ गया साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। साइन एक्स 2 साइन एक्स है तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए 2 साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा। अब एक कोस एक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ और एक कोस एक्स को मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर जो 2 साइन एक्स था उसको ब्रेक किया, क्या लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और एक कोस एक्स को ऐड किया और एक कोस एक्स को माइनस किया। अब इसका बेनिफिट क्या है वो देखिए, 1 अपॉन में 2, मैं एक साइन उठा रहा हूँ और एक कोस उठा रहा हूँ, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, प्लस एक साइन और एक माइनस वाला कोस। इसको मैंने सिर्फ थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिखा है, और जो डिनोमिनेटर है वो इस पोर्शन को अलग दे रहा हूं और इस पोर्शन को अलग दे रहा हूं। देख लीजिए, इस पोर्शन को अलग दिया, इस पोर्शन को अलग दिया। डिनोमिनेटर क्यों दिया, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, 1 बन गया, और इसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने किया। देखिए अब इस इंटीग्रेशन को भी दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, इसका अलग करेंगे उसका अलग करेंगे, क्योंकि उसमें मुझे इसको z अलर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, 1 अपॉन में 2 1 dx, ये तो बन गया, कैंसिल हो गया 1, प्लस 1 अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। क्लियर है। देखिए अब इसका तो क्या होगा इंटीग्रेशन x, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब जब इसको मुझे सोल्व करना है तो मुझे लेट करना पड़ेगा। किसको लेट करें, डिनोमिनेटर को करते हैं। जब सेम सा ऑप्शन, हमने अभी सेम क्वेश्चन ऐसा अभी किया है। लेट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू जेड, डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब देखिए जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ मेरा क्या आया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, हमको तो सेम बनाना है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब इस माइनस को भी उधर ले जाते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। ठीक है, अब देखिए क्या बना। अब इसको लेट किया था z, देन 1 अपॉन में z। अब इस पूरे को इंटू डी एक्स क्या बना, माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। अब मेरे लिए इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। देखिए ये तो एज इट इज चलेगा, माइनस 1 अपॉन में 2 log z प्लस सी, log z प्लस सी। अब देखिए अब मुझे बस इस z की वैल्यू को पुट करना है, 1/2x माइनस 1/2 log z की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लेवल के हिसाब से, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा प्रैक्टिस, और आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस बहुत आसानी से हो जाएगा इस चैप्टर के पूरे होते होते। तो अब नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, पहले कोड था अब टेंजेंट है। हमारा काम बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए क्या करेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, देखिए 1/1 माइनस साइन एक्स अपोन में कोस एक्स। वही मैं दो पेयर बनाऊंगा सेम तरीके से। देखिए क्या होगा, अब नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कोस एक्स ऊपर चला जाएगा dx। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, 1/2। अब इस 2 कोस एक्स को क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस कोस एक्स, एक साइन एक्स ऐड और एक साइन एक्स माइनस। ठीक है, अपोन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिएगा अब मुझे एक तो सेम बनाना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए बनाते हैं, 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में, अच्छा एक बार साथ साथ देख देते हैं दूसरा भी, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब जो डिनोमिनेटर था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये मैं इसको अलग दे रहा हूं और इसको अलग दे रहा हूं। क्लियर है? अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया। अब इनका डेरिवेटिव के रास्ते अलग अलग कर देते हैं, 1 dx प्लस, अब इसको भी अलग कर देते हैं, ये 1/2 मैं अलग अलग दे रहा हूं। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, 1 बन गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपोन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब देखिएगा, अब इसको लेट करेंगे और ऊपर डेरिवेटिव। हमेशा जब भी कुछ कंफ्यूजन हो हमको डिनोमिनेटर को ही चूज करना है, न्यूमरेटर को कभी भी चूज मत कीजिएगा। देखिएगा अब कोस एक्स माइनस साइन एक्स को z लेट करते हैं, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, dz अपोन में dx। ठीक है, अब माइनस कॉमन लेते हैं, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx इज इक्वल टू dz माइनस dz। अब देखिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/2x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए नीचे वाले को लेट किया, ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है। डेरिवेटिव देखिए 1/में z इसको लेट किया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस dz। क्लियर है? अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। माइनस 1/2, 1/x का क्या होगा, 1/z का सॉरी log z प्लस c। अब बस मुझे z की वैल्यू पुट करनी है। ये अलग है पूरा लेट वाला प्रोसीजर, इसको इंक्लूड मत कीजिएगा बीच में। 1/2x माइनस 1/2 log z की वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है? z की वैल्यू मैंने पुट की और ये मेरा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए टेंजेंट अपोन में साइन और कोस है, मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए अभी मैंने टेंजेंट और कोस का तो भी किसी पार्ट में मैंने रिलेशन बनाया था, जब मैंने उसको सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था और मैंने उसको बना दिया था। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। तो देखिए अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, टेंजेंट को और सीकेंट को दोनों बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब सीकेंट ये तो सीधा बन जाएगा, बट टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो मुझे कोस स्क्वायर चाहिए होगा। तो और इस साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड में कोस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कोसेक्स से मल्टीप्लाई और एक कोसेक्स से डिवाइड। होगा क्या, टेंजेंट एक्स का रूट साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेंजेंट एक्स कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट रूट और अपोन में 1 क्या बन जाएगा 1 अपोन में टेंजेंट एक्स, 1 अपोन में टेंजेंट रूट एक्स। देखिए नीचे पावर 1 ऊपर पावर 1/2, माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा रूट dx।
अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बन चुका है। टेंजेंट को लेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। देखिए लेट टेंजेंट x इज इक्वल टू z, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू dz अपॉन में dx, सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इस एक्सरसाइज को 2-3 बार लगातार कर लेंगे, आपकी पूरी कमांड बन जाएगी इनके ऊपर कि हमको किस टाइप से सोचना है इंटीग्रेशन को करते टाइम। अब देखिए टेंजेंट को लेट करेंगे, लेट किया था तो z बन गया, सीकेंट स्क्वायर का क्या हो गया dz, ठीक है। अब ये क्या है, z की पावर -1/2 dz, z की पावर -1/2 dz। अब इसको सोल्व करते हैं, z की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे क्या होगा, z की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, 1/2 उधर जाके 2, z की पावर 1/2 रूट z प्लस c। और सॉरी, अब z की वैल्यू भी पुट करनी है, करते हैं। z की क्या वैल्यू है, रूट टेंजेंट x प्लस c। ये मेरा इसका आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिएगा, 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन में x। तो इसमें दिख ही रहा है कि 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या है, x। लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू z, डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन x dz अपॉन में dx, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dz। अब पुट कर देते हैं, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसकी वैल्यू z स्क्वायर, 1 अपॉन x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dz। इंटीग्रेशन करते हैं, z क्यूब अपॉन 3 प्लस c, z क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब z की ओरिजिनल वैल्यू को पुट करते हैं, 1 प्लस log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। तो देखिए अब इसमें मुझे डेरिवेटिव ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए जो ये x है वो मैं इस ब्रैकेट के पास डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन में x, x अपॉन x 1 और 1 अपॉन x 1 अपॉन x। क्या बचा, x प्लस में log x का होल स्क्वायर, x प्लस में log x का होल स्क्वायर। देखिए अब इसका डेरिवेटिव ये बैठा हुआ है, देखिए ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये बैठा हुआ है, क्या होगा, x प्लस log x इज इक्वल टू z। ठीक क्लियर है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन में dx, dz अपॉन में dx। तो अब देखिए ये अब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dz। देखिए ना डेरिवेटिव आ गया जो मुझे चाहिए था, dx इंटीग्रेशन। देखिएगा इसको मैंने क्या लेट किया, z, तो क्या बन गया z स्क्वायर, दिस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dz, तो ये dz बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, z क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, z क्यूब, z क्या है, x प्लस में log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। ये आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, x क्यूब और साइन के अंदर है टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4। अब अगर मैं इसको लेट करता हूं तो देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो मेरे पास बैठा है, तो मुझे वही चाहिए। देखिए इसको लेट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स x की 4 इज इक्वल टू z। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इस बार x क्या है, x की 4, x की 4 का स्क्वायर क्या होगा, x की 8। ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, बट x क्या है इस बार, x की 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x की 8, x की 4 का क्या होगा, 4x की क्यूब, क्या होगा 4x की क्यूब, dz अपॉन में dx। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या क्या चाहिए। देखिए अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन को दोबारा लिखूँ, देखिए एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की 8, देखिए ये पूरा का पूरा बैठा है। अब बस ये 4 ज़्यादा है तो मैं 4 को उस तरफ ले जाऊँगा। देखिए एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की 8 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 सॉरी,
क्या होगा डी जेड। देखिए ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है। एक्स क्यूब अपॉन में 1 + x की 8 इज इक्वल टू 1/4 डी जेड। तो इस पूरे की बजाय चलिए एक बार इसको पूरा लिख देते हैं, साइन टेंजेंट इनवर्स x की 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या था 1/4 डी जेड, ये क्या था 1/4 डी जेड। साइन टेंजेंट इनवर्स x की 4 क्या है z, साइन z। अब बहुत ही आसान हो चुका है मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना। साइन z का क्या होता है माइनस कोस z। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है माइनस कोस z प्लस सी माइनस 1/4। कोस z का क्या होगा, कोस z सॉरी z की वैल्यू पुट करनी है तो पुट कर देते हैं, कोस टेंजेंट इनवर्स x की 4 प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स x की 4 प्लस सी। तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है 10x की 9 प्लस 10x log e 10। देखिए इस log e को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि देखिए इसको लिखने का क्या मतलब है log 10 अपॉन log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो एज अ बेस ये 1 है, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, अपॉन में क्या है x की 10 प्लस 10 की x, तो नीचे वाले को लेट करेंगे, लेट x की 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू z। क्या होगा 10x की 9 प्लस a की x का डेरिवेटिव क्या होता है a की x log a की x log a dz अपॉन में dx। अब मैं ऊपर वाले से मैच करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा e लगा रहा हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10x की 9 प्लस 10 की पावर x log e 10, ये सिर्फ बेस होता है इसका, dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मेरा डेरिवेटिव बन चुका है। देखिए अब 1 अपॉन में क्या है ये z, और ये पूरा का पूरा क्या है dz, पूरा का पूरा क्या है dz, और 1 अपॉन में z का इंटीग्रेशन log z प्लस सी, log z प्लस सी। अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं, log x की 10 प्लस 10 की x प्लस सी, x की 10 प्लस 10 की x प्लस सी। ये है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है dx, यानी कि ऊपर देखिए 1 है। अब इसका एक बार MCQ चेक कर ले, MCQ है ये वाला, कौन सा रहेगा log 10x, इसका रहेगा d, क्या रहेगा d, इसका ऑप्शन क्या आएगा d, लिख देते हैं यहाँ पर d ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं इस पर। देखिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसको हमें किससे हैंडल करना है। देखिए 1 की मैं वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए साइन और कोस से अगर मैं लेट कर भी लूंगा ना, तो वो न्यूमरेटर में ही रहेगा, dx के पास ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं जा सकता। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मैं लेट करूंगा भी तो स्क्वायर लाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मैंने ऊपर 1 की वैल्यू रख दी dx। ठीक है, क्या होगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर, अलग अलग मैंने किया, और अलग अलग करने से मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग dx दे देते हैं और इसको अलग dx दे देते हैं। ठीक है, इसका मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर, क्या बन गया ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, प्लस साइन क्या बन गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब इनके इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे पता है। देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या है टेंजेंट एक्स, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या है माइनस कोट एक्स और प्लस सी। कुछ मैंने लेट नहीं किया तो मुझे कुछ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। मैच कर लेते हैं एक बार इसका आंसर, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसका ऑप्शन आ रहा है बी। क्या ऑप्शन आ रहा है बी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है, तो हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।